ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। चमकदार आभा वाला ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। उसे दुनिया में संतुलन वापस लाना था। उसे परशुराम के नाम से जाना गया। छोटी उम्र से ही परशुराम ने बेजोड़ अनुशासन और ध्यान दिखाया। अपने पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने शास्त्रों, युद्ध कला और धर्म के मार्ग में महारत हासिल की। ये ज्ञान और भक्ति से प्रेरित थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव परशुराम के सामने प्रकट हुए। ईश्वरीय विश्वास के निशान के रूप में उन्होंने उन्हें एक पवित्र कुल्हाड़ी परशु उपहार में दी। उसी पल से परशुराम ईश्वरीय उद्देश्य से प्रेरित एक योद्धा बन गए। एक दिन एक शक्तिशाली शासक राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी विशाल सेना के साथ शांत आश्रम में पहुंचे। हालांकि उनका इज्जत से स्वागत किया गया, लेकिन उनका घमंड पवित्र जगह की शांति और सादगी पर हावी होने लगा। आश्रम में कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय रहती थी, जो हर जरूरत पूरी कर सकती थी। उसकी ताकत से आकर्षित होकर राजा उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक असहमति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने किस्मत बदल दी। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घर की शांति भंग हो गई है। हवा भारी लग रही थी और खामोशी शब्दों से ज्यादा जोरदार थी। उस पल उनके अंदर एक गहरा इरादा जागा, न्याय और धर्म के लिए खड़े होने का। परशुराम ताकतवर राजा के आमने सामने खड़े थे। गुस्से से नहीं, बल्कि फर्ज से प्रेरित होकर उन्होंने ताकत के गलत इस्तेमाल को चुनौती दी। वो पल नेकी और घमंड के बीच हमेशा चलने वाले संघर्ष की निशानी था। जैसे ही खामोशी लौटी, परशुराम अकेले खड़े थे, अपने कामों के बोझ के बारे में सोच रहे थे। वो समझ गए थे कि असली ताकत ताकत में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में होती है। उनका सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। शांति की तलाश में परशुराम विशाल समुद्र की ओर मुड़े। एक इशारे में उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पानी में डाल दी, और जैसे उनकी पुकार का जवाब देते हुए समुद्र पीछे हट गया। नई जमीन, उम्मीद और नई शुरुआत की जगह दिखाई दी। झगड़े को पीछे छोड़कर परशुराम ने ध्यान का रास्ता चुना। हिमालय की शांति में उन्होंने मन की शांति और आध्यात्मिक सच्चाई की तलाश की। योद्धा एक ऋषि बन गए। समय के साथ परशुराम का सामना भगवान राम से हुआ, जो धर्म के एक और अवतार थे। उनकी मुलाकात झगड़े की नहीं, बल्कि समझ की थी। दो महान आत्माओं के बीच एक खामोश बातचीत, एक युग के खत्म होने की निशानी।